आप देख भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 उठाते हैं, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अब, क्योंकि अब आप कर लेंगे सॉल्व। 15 क्वेश्चन आपने कर लिए। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये तो फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके सिर में दर्द हो सकता है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोस्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। विकास और सीखने के संबंध में, विकास और अधिगम के संबंध में के बीच संबंध की प्रकृति को लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किस रूप में देखते हैं? फटाफट से जवाब देना है। तो इट इज लीनियर इन नेचर। देखिए, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, आपका लर्निंग हो, ये कोई भी अगर कोई प्रक्रिया है तो वो लीनियर नहीं होती, स्पाइरल होती है। आगे पीछे सेम रेट से आगे नहीं चलती, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, सीधी रेखा नहीं हो सकती। तो वाइगोस्की ये तो कहेंगे नहीं। स्थिर भी नहीं हो सकती। स्टैटिक है लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच रिश्ता नहीं। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से पहले आती है, या फिर डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड्स लर्निंग। ये पियाजे के बारे में सही हो जाता कि एज से डेवलपमेंट होगा, दिमाग का विकास होगा, उससे बच्चा नई नई चीजें सीख पाएगा, मैच्योरिटी आ रही है क्योंकि। लेकिन वाइगोस्की कह रहे हैं क्योंकि वो सीख रहा है इसलिए उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लैंग्वेज उसने सीख ली इसलिए वो उस लैंग्वेज से अपनी समझ विकसित कर पा रहा है। तो लर्निंग पहले आती है, डेवलपमेंट बाद में। और इसका जस्ट उल्टा कह रहे हैं पियाजे कि नहीं, पहले डेवलपमेंट आ रहा है एज के साथ और फिर वो लर्न कर पाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज आ रही है, जबकि वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना? तो लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, कि आप अगर कुछ सीखेंगे नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये वाइगोस्की के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, इसमें सही जवाब दे दिया आपने। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा, मध्यस्थता किसके द्वारा होती है? मीडिएटर कौन बनता है ना? वो मीडिएटर शादी में तो याद ही होंगे आपको, मीडिएटर्स होते हैं नॉर्मली अरेंज मैरिजेस में स्पेशली, है ना? बीच में जो व्यक्ति साठगांठ कराने वाला है। तो मीडिएटर यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस में कौन है? जो मीडियम बनेगा, जिसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होगा, उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो आपको पता है कल्चरल टूल्स, कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर्स, कल्चरल डेरिवेटिव्स। वो नहीं होता जो आजकल कई बार वो मीम बनता है ना, जिसमें एक व्यक्ति होता है, मतलब 4 लोग होते हैं, चारों की शक्ल एक जैसी होती है। ये वैसा सा ऑप्शन है कि पहचान लो सब सेम ही लग रहे हैं, है ना? तो कल्चरल टूल्स, कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर, संकेतक या डेरिवेटर्स, ये सब यहीं आ जाएंगे। कल्चरल टूल्स अब वो कुछ भी हो, चाहे वो मोड हो, चाहे वो संकेत हो, जो भी हो, तो कल्चरल टूल्स हो गए सिंपल। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे प्यारी सी, उसे देख के मुझे बहुत हंसी आई। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू। ZPD के अंदर विकास को कैसे बेहतर तरीके से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, यानी निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ दूरस्थ विकास के क्षेत्र को में कैसे बेहतर करें हम? कोलैबोरेटिव डायलॉग के माध्यम से, यानी सब सहयोग के माध्यम से सीख रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात बेंड्यूरा करते हैं, रिवर्सिबल थिंकिंग की बात ये करते ही नहीं है, एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की भी बताया था। तो कोलैबोरेटिव डायलॉग, बच्चा जहां ग्रुप में एक्टिव है वहां सहयोग करके उसका विकास, संभावित विकास का दायरा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट, जब अडल्ट्स यानी वयस्क जो है सपोर्ट को एडजस्ट कर रहे हैं, टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मैंने देखा कि बच्चे से तो 2 + 2 4 नहीं हो पा रहा है ना? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिखाना था, बच्चा आ गया 6th क्लास में या कुछ और बड़ी क्लास में आ गया और उसको पहली क्लास की भी चीज नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो अब इसको मैं बजाय कि ये सिखाऊं कि 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, इसको छोड़ के मैं पहले इस पे आऊंगी, यानी बच्चे के लेवल के अनुसार मैं सपोर्ट को एक्सटेंड करूंगी, जितनी उसको जरूरत है उस हिसाब से। अगर उसको कम जरूरत है तो फिर उस हिसाब से। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डिस्कवरी लर्निंग। नहीं, डिस्कवरी लर्निंग तो अन्वेषण करते हैं बच्चे ग्रुप में, ये आपके ब्रूनर ने दी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, स्कैफोल्डिंग कहेंगे या इंटर सब्जेक्टिविटी कहेंगे। यहां पे इंटर सब्जेक्टिविटी का कोई खास यहां इस्तेमाल आपका है नहीं। इंटर सब्जेक्टिविटी में बेसिकली आपने सेम अनुभव किए होते हैं। किसी एक चीज में मान लो 2 लोगों ने 10वीं साथ में की है और 10th क्लास में साथ थे और फिर बातें कर रहे हैं, अरे भाई तेरे को याद है हम कॉलेज में स्कूल में क्या करते थे, 10th में ये करते थे, क्योंकि आपने वो साथ जिया, यानी इंटर सब्जेक्टिविटी है, आपने शेयर्ड एक्सपीरियंस लिया है। वो यहाँ पे ये काम का नहीं है। क्या है? अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जो आज का लेवल है उसको बढ़ाया जा सके, सपोर्ट को एडजस्ट कर रहे हैं। किसको एडजस्ट कर रहे हैं? सपोर्ट को। तो ये स्कैफोल्डिंग है।
ये नहीं पूछा किस दायरे में कर रहे हैं, अगर किस जोन में कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, तब ये होता, इसलिए नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन, स्कैफोल्डिंग होगा, मचान या पाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्या कहता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, सोसाइटी कल्चर, आंख बंद करो, वाइगोस्की के साथ चले जाओ। ठीक, थर्ड ऑप्शन हो गया सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस। भाई अडल्ट के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करने से कोई समझ नहीं बढ़ रही, गलत है तो। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। भाषा का विकास मानव विचार को परिवर्तित कर देता है। कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, जिसकी बात कौन करता है, नॉम चॉम्स्की। तो ये गलत हो गया क्योंकि LAD की बात तो नहीं करते। कल्चर स्मॉल नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी सही नहीं हो सकता, है ना। फिर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन कैसे कह रहे हो भाई। बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ये वाइगोस्की थोड़ी कहते हैं। क्या खा लिया आज डिनर में है, ये तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं, चॉम्स्की बाबा कहते हैं ये कि एक भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार पूछा है, क्वेश्चन तो पढ़ लो, ऐसे मत करो यार, मैं रो दूंगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी जो भाषा का विकास है। कल्चर कम इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं कह सकते। अडल्ट पीयर्स महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाते ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि निभाते हैं, क्योंकि सोसाइटी कल्चर महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है, यानी जो लैंग्वेज है वो विचार को प्रभावित करती है। अभी एक क्वेश्चन में किया तो था हमने ये भाषा जो है, द वे यू आर थिंकिंग, तो लैंग्वेज बहुत रोल प्ले करेगी। यानी थिंकिंग क्या है, कॉग्निटिव स्किल है, यानी आपके दिमाग थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर रही है। क्या लैंग्वेज, तो लैंग्वेज टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कर सकती है, संभावना है, सही है। क्योंकि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी तो जाना होता है। कई बार ये डायरेक्ट लिखा होता है तो हम कहते हैं एक बार को क्या है यार ये, है ना। तो ये यहाँ पे आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, कि जैसे जैसे भाषा आपकी विकसित होती है आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, ये बात तो मानेंगे वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगोस्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। पियाजे और वाइगोस्की के थॉट को साथ में पहचानना है, दोनों किसके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थॉट एमर्जेस फर्स्ट। वाइगोस्की कहते हैं पहले विचार आता है, और पियाजे कहते हैं लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट, और भाषा का प्रोफाउंड इफेक्ट है, जो कि वाइगोस्की ने कहा है, उल्टा कर दिया इन्होंने तो ये। ठीक, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, हाँ ये बात सही है कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है पियाजे के अकॉर्डिंग, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। यही बात तो हम कर रहे थे कि, और यही बात ली वोर्फ भी करते हैं कुछ हद तक, कि पियाजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज पहले आ गई है, ध्यान रखिएगा, जस्ट ऑपोजिट नहीं है, लेकिन उनका लैंग्वेज का प्रभाव है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा साथ साथ चलते हैं लैंग्वेज और थॉट, लेकिन लैंग्वेज का प्रभाव है थिंकिंग पे। बोथ व्यू थॉट एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेज, नहीं, उन्होंने कहा थॉट से लैंग्वेज आएगी, पियाजे ने। बोथ व्यू लैंग्वेज, नहीं, ये सेम नहीं सोच सकते, क्योंकि इनका विचार अलग है यहाँ पे थॉट और लैंग्वेज को लेके। तो सबसे पहले विचार से भाषा उभरती है पियाजे के अनुसार, और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का प्रभाव विचार पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, फटाफट से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, वो जोन है जो टीचर ने जहां सपोर्ट दी है। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, वो गैप है, वो अंतर है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर, यानी जो वो खुद से कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं। यानी आप 30 में से, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, 20 नंबर ले आते हैं, आपको मदद मिल जाए तो आप 30 ले आएंगे। अब जो खुद से ले आते हैं और जितना मदद से ला पा रहे हैं, इसके बीच के डिफरेंस को ZPD कह रहे हैं। यही तो बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नो एंड सपोर्ट के साथ क्या कर सकता है।
अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल। अमाउंट को थोड़ी ZPD कहते हैं, वो अमाउंट तो हेल्प की अमाउंट है, स्कैफोल्डिंग की अमाउंट है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड, नहीं, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा फटाफट से, मुझे लगा फटाफट कर लेंगे यार, क्वेश्चंस तो लेंदी होते जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। भाषा और विकास के बारे में वाइगॉस्की का कौन सा कथन सही होगा, या वाइगॉस्की के अनुसार कौन सी बात सही होगी। विकास सीखने से स्वतंत्र है, यानी डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, नहीं ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, यानी सेम ही होते हैं दोनों, पर्यायवाची है, नहीं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, वो लैंग्वेज और थॉट की बात की है उन्होंने पैरेलल में, ना कि लैंग्वेज आपकी लर्निंग और डेवलपमेंट की। कैसे कैसे कर पा रहे हो ये, आप क्यों नहीं ध्यान रखते हो। हमने बैच में भी किया है ये डिस्कशन, जितने लोग हैं, कि लर्निंग, सीखना और विकास समानांतर नहीं चलते, थॉट और लैंग्वेज समानांतर चलते हैं शुरुआत के कुछ साल, विचार और भाषा, सीखना और विकास नहीं। सब कुछ खिचड़ी मत कर दो, रिवाइज किया करो इसीलिए, ठीक है ना। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, ये नहीं कहा कि लर्निंग इधर चल रही है और आपका डेवलपमेंट इधर चल रहा है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। ये बात इन्होंने थॉट और लैंग्वेज को लेके कही है, वो भी एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं, समझ पा रहे हो। तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, यही वाइगॉस्की ने कहा है कि बच्चा तो कम एज में भी चीजें सीख जाएगा, अगर उसको लर्निंग आपने सही से एनवायरमेंट दे दिया और जल्दी वो सीख जाएगा चीजें। कैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे फोन चला ले रहे हैं और बड़े लोग जो ज्यादा बुजुर्ग हैं वो भी नहीं चला पा रहे हैं। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस पीछे रह जाती है लर्निंग के प्रोसेस से। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, विकास अपने आप होगा। जबकि पियाजे इसका उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी। अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन कराया था इसी तरह का। तो सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन भी खूब आए हुए हैं, फटाफट से बताइएगा। A 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statements is correct in the context of the behavior displayed by the girl? एक 5 साल की लड़की टी शर्ट मोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी फोल्ड कर रही है, तय कर रही है टी शर्ट को, खुद से बात कर रही है बोल बोल के। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पे हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे छोटा सा एक बच्चे का, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखना एक बार। देखना एक बार। भाई आपने लैंग्वेज को लर्न किया तभी तो डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट पीछे रह गया लर्निंग से। पहले लर्निंग हुई तब डेवलपमेंट हुआ। अगर लैंग्वेज नहीं सीखी होती तो आज आप ये डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे होते, आज ये समझ नहीं बन पा रही होती। ये कह रहे हैं वाइगॉस्की, सिंपल सी बात थी। देखना एक बार। अब यहां पे बात हो रही खुद से बात करते हुए, ये क्या बिहेवियर है? जीन पियाजे इसको कहेंगे ये सोशल इंटरेक्शन है, वाइल लेव वाइगॉस्की कहेंगे कि ये तो एक्सप्लोरेशन है। जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, नकल करने की बात नहीं करते दोनों। जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड। ईगोसेंट्रिक की बात सिर्फ पियाजे करते हैं, वाइगॉस्की नहीं करते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है सही। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. Private speech होती क्या है उस पर अभी चर्चा करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषण कहेंगे, यानी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, सारा ध्यान खुद पे है, इसलिए खुद से बात कर रहा है बोल बोल के टी शर्ट को तय करते हुए। वहीं जबकि लेव वाइगॉस्की क्या कहेंगे इसको, इसे निजी भाषण या निज भाषण कहेंगे, निज वाक कहेंगे। प्राइवेटली वो खुद से बात कर रहा है बच्चा बोल बोल के, खुद को डायरेक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, दिशा दे रहा है कि इसको, अरे बुद्धू इसको ऐसे नहीं ऐसे मोड़ते हैं, है ना, ये ऐसे मम्मा ने तो ऐसे बताया था, ऐसे करते हैं इसको, है ना। अब वो बोल बोल के खुद को दिशा दे रहा है, ये वाइगॉस्की कहेंगे। पियाजे क्या कह रहे हैं? पियाजे कह रहे हैं सेल्फ सेंटर्ड है, उसका सारा ध्यान खुद पे ही है, इसलिए कर रहा है ऐसा। जबकि वाइगॉस्की कह रहे हैं ये प्राइवेट स्पीच जो मैंने खुद से बात करके ये तय कर ली, ये मेरे को डायरेक्शन दे रही है, मैं खुद को दिशा दे रही हूं बात करके। कौन सी उम्र में? 3 से 6 वर्ष की उम्र में प्राइवेट स्पीच होती है। 3 प्रकार की स्पीच बताई है इन्होंने, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है पियाजे के अनुसार। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चा अपने थॉट्स को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है प्राइवेट स्पीच के माध्यम से। जब बच्चा खुद से बोल बोल करके दिशा दे, देखो 3 प्रकार हैं भाषा के एज पर वाइगॉस्की। इन्होंने डेवलपमेंट की स्पीच नहीं दी है ना,
टाइप्स ऑफ स्पीच या लैंग्वेज के टाइप एक तरह से आप कह सकते हो। कई लोगों को लगता है इसमें एज दे दी इन्होंने तो इसका मतलब तो इन्होंने एज दी है, स्टेजेस नहीं दी है इन्होंने। ये लैंग्वेज स्पीच के 3 टाइप हैं जो किस किस उम्र में आते हैं। 2 ईयर्स के अराउंड सोशल स्पीच आ जाती है, फिर 3 से 6 वर्ष तक चलती है आपकी प्राइवेट स्पीच, निज वाक, ठीक है। फिर 6+ ईयर्स के अराउंड आपकी सोशल साइलेंट इनर स्पीच। इन तीनों पे चर्चा तब करेंगे। पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए छोटा सा, अगर चल जाएगा आपको आवाज तो आ जानी चाहिए। आज शाम में तो हमने किया था ये एक्सपेरिमेंट बैच में, वो दूसरी वीडियो थी, हालांकि ये थोड़ी कम क्लियर है। देखना, एक बच्चा है ना, ये आजकल रील का जमाना है, हम सोचा आज से आपको रील से ही समझाएंगे, ठीक। एक बच्चा है, शायद फेसबुक पे किसी एक पेज की वीडियो है, नाम है उनका मेंशन, देखना एक बार, समझते हैं कहानी क्या है। तो ये बच्चा है जो बातें कर रहा है खुद से, मिरर में देख के खुद को, है ना, खुद को ही मिरर में देख के बातें कर रहा है। और देखे होंगे आपने, बच्चे घर में भी देखे होंगे अपने। हाँ, अभी ये खुद पे गुस्सा भी करेगा। अगली बार हम आपको हिंदी बच्चे की वीडियो दिखाएंगे। हाँ, कि मैं अब खुद ही को बता रहा है कि नोज में हाथ मत दो भाई, मना किया है। खुद से ही बातें कर रहा है बैठ के, किसी और से नहीं। अब उसने अपनी मदर को देख लिया, तो उसको लग रहा है कि भाई अब वो उनसे बात करेगा, जब मदर से बात करे। इसमें आवाज आपको नहीं आ रही होगी। अपने डायपर के बारे में बात कर रहा है खुद से ही। हाँ, अपने डायपर को वाटर में डाल दिया, खुद से बातें कर रहा है, पूरे मजे आ रहे हैं उसको, है ना। इसी तरह का एक वीडियो हमने आज चलाया था, जब बच्चा क्या कर रहा था, टिट फॉर टैट वाली स्टोरी। दही ला दे, नहीं ला रहा, 5 रुपए ले। ये भी एक इंस्टाग्राम का, दही ला दे, है ना, कि उसकी मदर कह रही है कि दही ला दे, उसने कहा नहीं लाता। मम्मी ने कहा 5 रुपए ले लियो, तो वो भाग के कह रहा है कि ठीक है बताओ कब लानी है। टिट फॉर टैट का एग्जाम्पल था जब हम थियोरी पढ़ रहे थे, है ना। और ये एक बेसिक सी बात है, ये सब हम सब ने ये चीजें की हैं कि मेरा क्या फायदा होगा टिट फॉर टैट में ना। और ये तो लिटरली रील है इंस्टाग्राम की, कोई मैं देख रही थी, ठीक है। चलिए खैर समझते हैं कहानी। आप 5 ईयर ओल्ड बच्ची थी जो खुद से बातें कर रही है बोल बोल के। अब हमें एक चीज समझनी है, जब ये बच्चा, अभी हमने 2 वीडियोस देखे, जो सेकंड वीडियो थी 3 प्रकार की स्पीच है, पहले वही लिख लेते हैं। 2 ईयर्स यानी सोशल स्पीच, सामाजिक वाक आ गया। बच्चा जब खुद से बोल बोल के बातें कर रहा, मतलब समाज में बातें कर रहा है, सामाजिक वाक, मम्मी से बात कर रहा है जब ये बच्चा, तो ये सामाजिक वाक है। ये क्या है, सामाजिक वाक है, 2 साल से शुरू हो जाता है और रहता तो जीवन भर है। फिर आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच वो जो बच्चा आपको दिखाया था ना, जो कह रहा था आई डैम्प माय डायपर और समथिंग, कि मैंने वाटर में डाल दिया था अपना डायपर, है ना, और खुद से बातें कर रहा था इतनी देर से बोल बोल के, वो प्राइवेट स्पीच थी। वो बोल बोल के बातें कर रहा है, मन में नहीं कर रहा, बोल के। प्राइवेट स्पीच को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये वैसे तीनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है। निज वाक कहते हैं इसको, निज वाक कहते हैं। 6+ ईयर्स में आ जाती है ये प्राइवेट स्पीच, बन जाती है साइलेंट इनर स्पीच। अब बच्चे को ये डायपर के बारे में बात चिल्ला चिल्ला के करने की जरूरत नहीं है, मन में कर लेगा वो। साइलेंट इनर स्पीच, जैसे आज आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग साइलेंट इनर स्पीच में कर लेते हैं, मन मन में दिमाग में पता नहीं दुनिया के सारे विचार चल रहे हैं, है ना। तो ये मौन आंतरिक वाक बन जाता है 6 साल के बाद, मौन आंतरिक वाक या भाषा कह सकते हो आप। ठीक है जी, बात क्लियर है बात। अब आपको यहां पे ये समझना है, जब वो बच्चा था ना, उसको दही लाने के लिए कहा गया, उसने कहा नहीं लाता, है ना, फिर उसको मिला बेनिफिट टिट फॉर टैट वाला, उसने कहा ठीक है ले आएंगे। तो ये बातचीत क्या थी, ये सोशल स्पीच का उदाहरण थी, जो 2 साल से ही शुरू हो जाती है, रहती तो जीवन भर है, तीनों रहती ही हैं जीवन भर, ऐसा थोड़ी कोई गायब हो जाएगी। फिर जब हम बात करें 3 से 6 वर्ष में, तो वो बच्चा जो खुद से बात कर रहा था, है ना, अब वो खुद को भाषा भी सिखा रहा है, खुद को गाइड भी कर रहा है कि यार तू कितना पागल है, तूने डायपर डाल दिया, नोज में उंगली क्यों दे रहा भाई, ये सारी बातें, ठीक है। वो प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है, नोज में उंगली, कितनी अच्छी अंग्रेजी हो रही है मेरी, है ना, फिंगर की बात हो रही है। देखिए अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्राइवेट स्पीच है, जब वो बच्चा शीशे में देख के खुद से ही बातें कर रहा था बोल बोल के, वो खुद को गाइड कर रहा है। ऐसा बच्चा पजल सॉल्व करते हुए भी करेगा, ऐसा बच्चा टी शर्ट की तय करते हुए भी करेगा, ऐसा बच्चा कुछ अगर वो कुछ बना रहा है क्ले मिट्टी से,
खिलौना या कुछ खेल रहा है, चाय बना रहा है, जो बर्तन होते हैं, या डॉक्टर खेल रहा है, वो खुद से ही लगा के खुद से ही बातें कर रहा है ना। साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच ये 6 साल के बाद आती है। इसमें आप मन मन में भी बातें कर सकते हैं। आपका क्लास देख कर ही बैच लिया, अच्छा जी, धन्यवाद चैंप, नाम ही चैंप है आपका। तो ये बात हुई। एक और क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, और फिर आपको क्लैरिटी थोड़ी और आएगी। अभी इस बार जब प्राइवेट स्पीच का क्वेश्चन आएगा, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। आप एक ऐसे टीचर हैं जो वाइगोस्की की थियरी में बिल्कुल बिलीव करते हैं। कोलबर्ग कल करा दूंगी, टेंशन मत लो सोनम, कह रहे हो कि कोलबर्ग करा दो, कंफ्यूज हूं मैं। एक्चुअली बैच के हिसाब से भी थोड़ा चल रही हूँ। बैच में जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं मैं वो आपको यूट्यूब पे भी फिर प्रैक्टिस कराते हुए चल रही हूँ, है ना। तो बैच में आज ही कोलबर्ग को हमने कंप्लीट किया, कल हम करेंगे कोलबर्ग। यूट्यूब पे हम कल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ रील्स का प्रयोग करेंगे हम। आपने बहुत रील्स देख लिया, अपना समय व्यर्थ कर लिया, अब थोड़ा उन रील्स का इस्तेमाल हम सीखने में करेंगे, ठीक है। और यही चीज आपको फिर कॉपी पेस्ट होती हुई पूरे यूट्यूब पे दिख जाएगी, जो होता आया ही है। उसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोगों को अच्छा सीखने को मिल रहा है, हम कुछ ट्रेंड सेट कर पा रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से, मैं टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रही हूँ भाई, देखो एक बार, दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे, बताइएगा। आप वाइगोस्की को फॉलो करते हैं। वाइगोस्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति में सिखाओ, यानी ग्रुप में सिखाओ। अब जब आप सिखा ग्रुप में रहे हो तो आप आकलन भी तो ग्रुप में कर सकते हो, असेस भी तो ग्रुप में ही कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने की बात नहीं करेंगे। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, हाँ, ग्रुप में सीखना, ग्रुप में आप प्रोजेक्ट करने को दे दो उनको, एमसीक्यू रट्टे लगाना नहीं। तो थर्ड ऑप्शन जहां बच्चा एक्टिव है, सिंपल जवाब वही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज, मुख्य कारक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारक, मुख्य कारक क्या है जिसकी वजह से संज्ञानात्मक विकास होता है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं 3 में से कोई होगा। यही 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की की थियरी में। मेंटल स्कीमा की बात पियाजे करेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात आपके सिलेबस में नहीं है सीटेट के लेवल पे। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करेंगे। बच्चा क्या, सोशल इंटरेक्शन, तो सामाजिक संपर्क सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा सामाजिक संपर्क में आए, लोगों से मिले जुले, बातचीत करे, और उससे उसके दिमाग का विकास होगा, ग्रुप में सीखे, इसलिए वो स्कूल भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। ये कहता है इन डैश अ टीचर एंड 2 to 4 स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। इन डैश अ टीचर एंड 2 to 4 स्टूडेंट्स form a collaboration group and take turns leading dialogues on the content of a text passage। मतलब क्या है भाई इस चीज का, फटाफट से जवाब देंगे, बताइए। पोल में आंसर कीजिए। डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र, यानी ये ग्रुप बन गया है। एक टीचर है, एक क्या है, टीचर है, और 2-4 छात्र हैं, 2 से 4, है ना। डिस्कशन चल रहा है, ये छात्र को थोड़ा लेटा देते हैं, ठीक। एंड अ कोलैबोरेशन ग्रुप, सब मिलकर कोई काम कर रहे हैं। एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग्स ऑन द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज, विषय वस्तु पे बारी बारी से सब संवाद कर रहे हैं। टीचर ने कहा अच्छा पॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं, फिर इस बच्चे ने कोई बात की, फिर टीचर ने जवाब दिया, फिर इस बच्चे की बारी आई, फिर इसकी आई, फिर सब चर्चा कर रहे हैं, अपने अपनी बात कह रहे हैं ग्रुप में। क्या है ये, अभी डिस्कस किया था, स्कैफोल्डिंग है ये। स्कैफोल्डिंग तो वहां दी जाती है जहां जरूरत हो हेल्प की, जहां बच्चा अटके, है ना। तो टेम्पररी हेल्प थोड़ी, ये तो डिस्कशन है, ये तो निरंतर प्रक्रिया चल रही है। डिस्कवरी लर्निंग की बात ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि कौन करेगा, ब्रूनर करेंगे कि बच्चे डिस्कवर कर रहे हैं खुद से कोई काम करके। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात भी ये नहीं करेंगे, प्रोग्राम्ड की नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सेट होता है, वो बिहेवियरिज्म में आता है। रेसिप्रोकल टीचिंग है ये, पारस्परिक शिक्षण है कि बच्चे एक दूसरे से और टीचर भी बच्चों से, बच्चे भी टीचर से, सब मिलकर के सीख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, परस्पर शिक्षण हो रहा है ना। सब मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये हो गया रेसिप्रोकल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, बताइए। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, वाइगोस्की के अनुसार आपको बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा तरीका अपनाएंगे। रीइंफोर्समेंट नहीं, इक्विलिब्रेशन पियाजे अपनाएंगे। प्रोग्राम लर्निंग आपको बता ही दिया, नहीं अपनाएंगे बिल्कुल भी, ये बिहेवियरिज्म का तरीका है, थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला हो जाएगा। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग यानी निर्देश देते समय मदद करेंगे, जहां जहां जरूरत है वहां स्कैफोल्डिंग देंगे बच्चे को। सिंपल बात है, आगे बढ़ेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30th क्वेश्चन है, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है? A teacher encourages her students to identify and recognize meaningful words such as pen, tiger, water to initiate reading. Which principle of learning is this pedagogy situated in? यानी एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू करने के लिए कलम, बाग, पानी और ऐसे सार्थक शब्द जो वो डेली लाइफ में देखते हैं, वास्तविक जीवन में देखते हैं, उनको पहचानने के लिए कहती हैं, ताकि बच्चे पढ़ना सीख पाएं, आइडेंटिफाई कर पाएं। मीनिंगफुल लर्निंग है क्योंकि लाइफ से जोड़ दी है, रट्टा नहीं लगवाया जा रहा है 2 एकम 2 2 दूनी 4 है, पी एन पेन, टी एन टेन, है ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है WATER वाटर, नहीं, वो रिकॉग्नाइज करने को कह रही है मीनिंगफुल वर्ड्स को कि जो आप यूज करते हो अपने आसपास। तो ये रचनावाद है, बच्चा एक्टिव है। यहाँ कंडीशनिंग में, रिडक्शनिज्म में ऐसा नहीं होता। ये क्या है? रचनावाद है, बच्चा एक्टिव है, मीनिंगफुल लर्निंग है, रोट लर्निंग नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है। तो 4th ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? ये कहता है डैश occurs when children transform their experiences to fit into their existing schemas। अब कई लोगों को धक्का लगेगा, मैंने कहा था 40 क्वेश्चन वाइगोस्की के हैं, एक प्याजे का है, ताकि पता लगे कि आपको चीजें पता हैं, अभी भूले नहीं है प्याजे। अभी 4-5 दिन पहले ही प्याजे के क्वेश्चन हमने किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे, और प्याजे के कंप्लीट आपका 1 घंटा 40 मिनट का सेशन था। फटाफट से देखो, और मुझे लग रहा है ये भी बड़ा ही जाएगा सेशन। 9 बजे से बोलकर 9:30 बजे क्यों आते हो? कोशिश करेंगे यार 9 क्या 7 पे आ जाएं, बट 9 का 9 करेंगे। बाकी क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है। कल से कोशिश करते हैं 9 बजे ही आने का, क्योंकि आप लोगों को लेट हो जाता है, मैं समझ रही हूँ। देखना फटाफट से, और 10 सवाल हैं, डोंट वरी। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। क्या जवाब दे रहे हो? एसिमुलेशन। यही गड़बड़ हो जाती है जब हम रट लेते हैं चीजें, है ना। 99% केस में तो ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा भी हुआ है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन इतनी रहती है कि यहाँ आप सिंप्लीफाई कर लो तो ही अच्छा रहता है, लेकिन उस चक्कर में फिर 1% गलती हो भी सकती है ना। अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा होता तो एसिमुलेशन हो जाता जवाब, अगर ट्रांसफॉर्म ना लिखा होता। समझना पड़ेगा ना। अभी कल परसों भी बताया था, उस दिन भी प्याजे के बारे में बात करते हुए इस पर चर्चा की थी, क्वेश्चन नहीं आया था उस दिन। तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एकोमोडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर मैं कहूं चेंज, तो हालांकि दोनों ही केसेस में होता ही है, चाहे एसिमुलेशन हो या एकोमोडेशन हो। मतलब क्या है? डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंस एज इट इज ऐड नहीं कर ले रहे हैं, फिट नहीं कर पा रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को चेंज कर रहे हैं, अपने स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को चेंज कर रहे हैं ताकि स्कीमा में फिट कर सकें, यानी मॉडिफाई किया है उस एक्सपीरियंस को। अरे ये घोड़े हॉर्स वाले उसमें जाएगा कॉलम में, कैमल में नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात है, इस पे आप इस सैटरडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी एसिमुलेशन और एकोमोडेशन को लेके, इसी क्वेश्चन को फिर से उठाएंगे, है ना। एक छोटा सा वीडियो रहेगा, शॉर्ट फॉर्मेट में, रील के फॉर्मेट में, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास। तो देखो सिंपल होता है कि एक्सपीरियंस ऐड किया है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ भी ऐड किया है, आप कहते हैं एसिमुलेशन है, लेकिन आपको उसको चेंज करना पड़ा है, मॉडिफाई करना पड़ा है, तब जाके वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में आ पा रहा है। इसका मतलब आपने एकोमोडेट किया है, तो ये एकोमोडेशन है, आवास नहीं समायोजन है। ठीक है, आवास नहीं समायोजन है, एकोमोडेशन है। ये सेंट्रेशन कंजर्वेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म किया उस एक्सपीरियंस को। अगर सिंपल लिखा होता फिटिंग समथिंग न्यू इनटू योर एग्जिस्टिंग स्कीम, तो एसिमुलेशन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। खैर अब वापस वाइगोस्की की याद दिला देते हैं आपको। लेव वाइगोस्कीज थियरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इज कॉल्ड अ डैश थियरी एज ही आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं इस थियरी को? सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आता रहा है। कोई कह रहा है आज पहली बार क्लास देखी, वही इतनी बड़ी हो गई, बहुत बढ़िया। हिंदी में गलत लिखा था, इंग्लिश की तरफ झांक लिया करो यार। हिंदी में कई बार पेपर में भी होती है ये गड़बड़, क्योंकि ट्रांसलेशन की दिक्कत रहती है। साइकोडायनेमिक साइकोसेक्सुअल सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं वाइगोस्की की थियरी को, सोशियो कल्चरल थियरी नाम है, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा
फटाफट से समझते हैं। व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द टीचर इज, यानी जब एक शिक्षक अपने जो बच्चे को दी जाने वाली सहायता है वो सहायता एडजस्ट कर रहे हैं, किसको, सहायता को, यानी हेल्प को एडजस्ट कर रहे हैं बच्चे के वर्तमान स्तर के अनुसार। ऐसे ही क्वेश्चन हम 2 और कर चुके हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, ताकि बच्चा अपने संभावित विकास के क्षेत्र में पहुंच सके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही दी जाती है स्कैफोल्डिंग। तो ये स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, कहां दी जाएगी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, क्योंकि जिस दायरे में, देखो स्कैफोल्डिंग दी कहां जाएगी, सिंपल बात, स्कैफोल्डिंग मान लो ये काम मैं खुद से कर सकती हूं, ये ए है जो मैं खुद से कर सकती हूं, यहां स्कैफोल्डिंग की क्या जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत ही नहीं है। एक काम है जो मैं कर ही नहीं सकती, ये जो सी है सर्कल मान लीजिए, जब मैं कर ही नहीं सकती तो मैं हेल्प की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हेल्प कहां दी जाएगी, यहां बी में दी जाएगी, यहां पे हेल्प की जरूरत है। तो स्कैफोल्डिंग ZPD में दी जाती है उस दायरे में जहां संभावना है विकास की, ठीक। तो स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये भी एक क्वेश्चन है जो 2-3 तरीके से अलग अलग नाम बदल के आ चुका है पहले। वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल 5-year-old शीला सेज टू हरसेल्फ, वेयर इज द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन, दैट वुड गो हियर एंड मेक द शू। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड टू बाय वाइगॉस्की। अगर यहां प्याजे लिखा होता जवाब बदल जाता, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जिगसॉ पजल वो नहीं होते जो क्यूबिकल भी होता है, एक पजल को सॉल्व करते हुए अलग अलग कलर को मिक्स करके एक पजल बना रही है बच्ची। तो शीला खुद से बात करती है और कहती है नीला टुकड़ा कहां है, नहीं ये वाला नहीं, गहरे रंग वाला जो इसे कंप्लीट करेगा। इस बातचीत को वाइगॉस्की क्या कहेंगे, अभी आपको वीडियो दिखाई थी, याद भी होगी आपको, प्राइवेट स्पीच कहेंगे। ये टॉक अलाउड नहीं है, जोर से बात करना नहीं है, इसको प्रॉपर एक टर्म है जिसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। खुद से ही बात कर रहा है वो, जोर से ही बात कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि बच्चे जनरली बहुत धीरे बात तो कम ही करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्पीच कहेंगे इसे, टॉक अलाउड नहीं कहेंगे, ईगो सेंट्रिक स्पीच नहीं कहेंगे, क्योंकि प्याजे थोड़ी पूछा है हमसे। तो ये प्राइवेट स्पीच है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, देखते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी बच्चों को क्यूज दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं, नॉन एग्जांपल्स दे रहे हैं जहां जरूरत है। नॉन एग्जांपल क्या होते हैं, इनडायरेक्टली जो किसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे जहां जरूरत है। कंडीशनिंग ये सब बनेगा, यानी मचान कहेंगे, पाड़ कहेंगे, क्योंकि वाइगॉस्की के अनुसार पूछा है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो फटाफट से, जवाब दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking, यानी कौन से मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए। अब एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज किसने कहा है, प्याजे ने कहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज या एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये तो वाइगॉस्की कह रहे हैं। अगर ये सोसाइटी और कल्चर नहीं लिखा होता आंसर प्याज हो जाता, और पहला ऑप्शन प्याज ही दिया हुआ है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि कई लोग जल्दबाजी में आंसर पढ़ के कर दें इसको, क्योंकि यहीं तक पढ़ेंगे। कई बार जब ये पहली बार मैंने क्वेश्चन देखा था मैंने भी पढ़ लिया था, आज से कई साल पहले की बात है, पूछा जा चुका है। एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज, यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 37 देखना एक बार, ये क्या कहता है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सामाजिक रचनावादी उपागम जो है लर्निंग का, एम्फेसाइजेज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं, फ्लेक्सिबल असेसमेंट, लचीलापन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी बता दिया, दिमाग में भरने को कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कहेगा लर्निंग, तो ये सांस्कृतिक संदर्भ में है ना। आप रामलीला भी देखने जा रहे हैं, वहां भी आप सीख रहे हैं अपने कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ये क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की, जो निज भाषण का या निजी भाषण, निजी वाक्य की अवधारणा है, वाइगॉस्की इसको क्या मानते हैं, क्या ये दिखाती है जिस बच्चे की अभी वीडियो दिखाई जो खुद से बातें कर रहा था कि वो मूर्ख है, स्टूपिड है, नहीं। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, ये तो प्याजे कहेंगे, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे सारा ध्यान है, इसलिए खुद से बातें कर रहा है शीशे में देख के। शोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्व्स, कि खुद को प्यार करते हैं। प्यार मोहब्बत की बातें हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम करेंगे बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखेगा अगर कुछ भी बात हो रही है, तो हमें उस तरह का जवाब चाहिए। इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, अपने ही एक्शंस को गाइड करता है बच्चा बात कर करके, ये मेरी नोज है, खुद को ही दिखा के शीशे में बोल रहा है, गाइड कर रहा है, सीख रहा है कुछ, ठीक। बोलते ना जरा से बच्चों, 2 साल के बच्चों को कहें नोज बताओ किधर है ना, फिर वो आइज पे हाथ रखेगा, क्या है ये, कुछ नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है,
देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 39, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द टीचर नोटिस्ड दैट सीमा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। टीचर ने देखा, शिक्षिका ने पाया कि बच्ची है सीमा जो खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, उससे एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हो रहा। However, she does so in the presence of adult और peer guidance। या तो उसका कोई फ्रेंड उसको मदद कर दे, या कोई अडल्ट हो वहां पे, या टीचर हो, तो वो सॉल्व कर पा रही है उस क्वेश्चन को, लेकिन खुद से नहीं कर पा रही है। जैसे आप लोग कहते हैं बहुत बार कि हम जब आपका सेशन देखते हैं तो क्लास में तो हमसे सॉल्व हो जाता है, अपने आप से नहीं होता। तो मैं बहुत बार कहती हूँ क्या है ये, एक तो गाइडेंस तो है ही, ठीक है आपको मिल रही है, समझ में आ गया, लेकिन ये दो चीजों की वजह से या तो आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा गया है, और दूसरा है कि आपने प्रैक्टिस कम की है, और प्रैक्टिस कम की होगी तो पढ़ के समझने में दिक्कत भी होगी। ठीक, लेकिन आपको पढ़ के कैसे समझना है ये आपको गाइडेंस क्लास से मिल जाएगा। ठीक, तो शिक्षिका ने देखा कि सीमा स्वयं, जैसे अभी कल्चर न्यूट्रल वाला जो ऑप्शन था, खुद से लोग आप गलती कर ही रहे थे उसमें कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको गाइडेंस मिल गई, हेल्प हो गई। ठीक, शिक्षिका ने देखा कि सीमा स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि ऐसा वह किसी वयस्क या दोस्त के मार्गदर्शन के साथ कर सकती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? क्वेश्चन ये है, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया होता है ये मार्गदर्शन किस जगह दिया जाएगा, तो आंसर हो जाता ZPD, ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र में दिया जाएगा। लेकिन मार्गदर्शन, गाइडेंस को क्या कहेंगे? गाइडेंस जो है स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। अगर पूछा जाता कि किसके द्वारा दी जाएगी तो MKO, किस जोन में दी जाएगी तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो और तो कोई बचता ही नहीं है यहाँ पे, स्कैफोल्डिंग इज द राइट आंसर। मचान, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा फटाफट से। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। उदाहरण बताइए मचान का, पाड़ का, स्कैफोल्डिंग का, टेम्परेरी हेल्प का। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग मत करने दो बच्चे को, प्रश्न मत पूछने दो, बस एक्सप्लेनेशन दे दो। तो जब बच्चा खुद से नहीं पूछेगा, एक्टिव ही नहीं है। गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स, काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उनको सिखाने से। मतलब मोटिवेशनल लेक्चर दे दो वंस इन अ वाइल, बट ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर देके काम चल जाएगा। स्कैफोल्डिंग तो जहां बच्चों को दिक्कत है वो स्कैफोल्डिंग है ना। अगर आपके पास कोई आए कि मुझे मोटिवेशन फील ही नहीं हो रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत है मैम, या ये फलाना ये चीज चल रही है घर में, तब आप किसी को कोई बात कह रहे हैं जिससे उसे मोटिवेशन फील हो जाए, तो वो स्कैफोल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी कह रहे हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन है बच्चे को, तो वो स्कैफोल्डिंग बन जाएगा। ऑफरिंग बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल, कुछ मटीरियल दे दिया, गिविंग प्रॉम्प्ट्स नहीं, या नॉन मटीरियल दे दिया नहीं। स्कैफोल्डिंग है गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स। जहां बच्चा अटक रहा है उससे वहां क्वेश्चन पूछो, उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछो, उससे क्या होगा, जहां उसका डाउट होगा वो रिजॉल्व होगा, यानी आप उसको हेल्प कर रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प दे रहे हैं, क्यूज दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 41 जो लास्ट सवाल है आज का, क्योंकि 40 तो आपके वाइगॉस्की के थे, एक क्वेश्चन पियाजे का भी तो किया था, इसलिए 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। हालांकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस नए तरीके से पूछ लिया है। इसको सही जवाब दे देना, नहीं तो आज सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है। आदर्श कह रहे मजा आ गया आज की क्लास में। अरे मजे ही मजे होंगे, पढ़ो तो सही। फ्लो में बह जाते हैं इसलिए गलती हो जाती है। हाँ, गलती जीवन में भी ऐसी होती है, ज्यादा फ्लो में बह के। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 41 है, इन्होंने पूछा है विकास और सीखने के संबंध में कौन सी एक बात सही है, बताइए। लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में, किसके अनुसार? वाइगॉस्की के अनुसार। ये अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। आज तो हम सिर्फ वाइगॉस्की की गलती ले रहे हैं, वाइगॉस्की के क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता ही है कि वाइगॉस्की के बारे में है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी पेपर में अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ठीक है ना। अनन्या कह रही है लो मैम दे दिया सही आंसर। कंचन कह रही है मैम मजाक आप करोगे सिर्फ, हम भी तो कर सकते हैं, आपकी वजह से सीटेट पेपर 2 में 95 में। चलिए बहुत बढ़िया। देखना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। देखिए वो थॉट और लैंग्वेज होती है ना, थॉट और लैंग्वेज होते हैं पैरेलल, जो बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं, यानी बाई डायरेक्शनल होते हैं, जो पहला क्वेश्चन था। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, नहीं, पर्यायवाची थोड़ी है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अलग है, लर्निंग अलग है, बल्कि लर्निंग डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकास से जुड़ी एक प्रक्रिया है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है अगर मैं कहूं तो। डेवलपमेंट को हम ये कहेंगे यहाँ पे कि सिनोनिमस नहीं है, पर्यायवाची नहीं है डेवलपमेंट, बल्कि इंक्लूड कर लेता है। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, उल्टा नहीं है। ये पियाजे के बारे में तो सही था। देखो थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 42% लोग, कैसे करके मानोगे भाई। डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के अनुसार होगा, फिर लर्निंग ये चीज सीख पाएगा बच्चा,
है ना, कि इस स्टेज में ये आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है। तो लर्निंग किसकी वजह से हो रही है? डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि दिमाग डेवलप हो रहा है। इसलिए सीरिएशन आ जाएगा बच्चा, है ना, एनिमल्स निर्जीव को निर्जीव सजीव समझना बंद कर देगा, ठीक समझने लगेगा। कैसे? क्योंकि एज के अनुसार विकास हुआ और विकास से सीखना आ पाया है, जबकि विकास सीखने से स्वतंत्र है, ये भी नहीं हो सकता भाई। होगा क्या फिर? डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। डेवलपमेंट जो है लर्निंग से बिल्कुल अलग है, ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। डेवलपमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो एक बार देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है या फिर ये गलत टाइप हो गया, दोबारा में देख लेते हैं एक बार। पूछा क्या है हमसे? बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, यानी साथ साथ चल रहे हैं। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। हाँ सही तो है, थर्ड सही तो जवाब दे रहे थे यार आप लोग, सही है। वो मैंने उल्टा पढ़ लिया था इसको, मैंने पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस आगे चल रहा है, मतलब यही था उसका। नहीं, आपको चेक कर रही थी, ऐसे तो कहते हैं टीचर्स। खुद से गलती हो जाए टीचर्स कभी नहीं मानते, वो कहेंगे हम तो चेक कर रहे थे। देखो एक बार, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाती है, यानी यह सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है अगर मैं कहूं तो, यानी अधिगम से लर्निंग होती है, ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। प्याजे नहीं है ये, मुझे लगा डेवलपमेंट से वो लिखा हुआ है ना, ठीक से नहीं पढ़ा मैंने, मेरी ही गलती थी। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि आप बच्चे ने भाषा को सीख लिया, भाषा से बच्चा अपने दिमाग को डेवलप कर रहा है। सेम एज के दो लोग होंगे, क्या दोनों की समझ बराबर होगी? एक व्यक्ति जिसने अच्छी खासी किताबें पढ़ी है, ठीक लोगों में रहता है, उसका अलग तरह का एक ग्रुप है। तो सेम एज का व्यक्ति है, डेवलपमेंट तो प्याजे के अनुसार तो एज है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन लर्निंग दोनों की सेम नहीं हुई, तो अंतर मिलेगा आपको दो लोगों में। किसी ने भाषा सीखी और उस भाषा से फिर डेवलपमेंट हुआ है, लर्निंग से डेवलपमेंट हुआ है ना। तो व्यक्ति ने अगर खुद से सीखा ही नहीं है तो फिर डेवलपमेंट होगा कहां से? सिर्फ तो ये कह रहे हैं वाइगोस्की। इसका उल्टा यहां पे अगर हो जाता कि लर्निंग प्रोसेस लैग्स बिहाइंड डेवलपमेंट, तो वो प्याजे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक बात है। आउट ऑफ 41 कितने क्वेश्चंस ठीक